धर्म धर्म पर युद्ध होने लगे हैं आज। जब पूरा महाभारत हो गया, कौरव की सेना मारी गई, अब भगवान अपने द्वारका को जा रहे थे। भगवान द्वारका को जाने लगे। भगवान ने एक पैर अपना रथ पर रखा, भगवान ने एक हाथ से अपना रथ पकड़ भी लिया, लेकिन भगवान का विचार बदल गया। भगवान ने कहा नहीं रुको, अभी हम कुछ दिन और यहां रुकेंगे, अभी नहीं जा रहे। सब बड़े प्रसन्न भये, वाह द्वारकाधीश कुछ दिन और हमारे साथ में रहेंगे। सब सोच रहे हैं कि भगवान हमारे लिए रुके हैं, भगवान हमारे लिए रुके हैं, पर भगवान ना तो अर्जुन, ना युधिष्ठिर, ना द्रौपदी, ना कुंती किसी को नहीं रुके हैं। भगवान केवल अपने परम भक्त पितामह भीष्म के लिए रुके हैं। भगवान को याद आया कि अरे पितामह भीष्म तो अभी कुरुक्षेत्र में पड़े हैं, प्राण नहीं त्यागे हैं। भगवान पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के सीधे कुरुक्षेत्र में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे हैं, भगवान जाकर के पितामह के सिराने खड़े हो गए। भगवान पितामह भीष्म के सिराने खड़े हो गए। पितामह भीष्म आंखें बंद करे हैं। अर्जुन पहुंचे और कहा दादा प्रणाम। जैसे ही सुना पितामह ने, अर्जुन ने कहा है दादा प्रणाम, पर पितामह ने आंखें नहीं खोली। पितामह भीष्म ने आंखें नहीं खोली। क्यों नहीं खोली आंखें? पितामह भीष्म ने आंखें इसलिए नहीं खोली क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ना जाने द्वारकाधीश आए हैं या नहीं आए। भाई ये आंखें जिनको देखना चाहती हैं वो आए हैं या नहीं, क्योंकि मरते समय व्यक्ति भगवान को देखना चाहता है कि हमारे आंखों के सामने भगवान बने रहे। पितामह ने आंखें नहीं खोली क्योंकि पितामह सोच रहे यदि आंखें खोली और यदि वही परिवार दिखा तो हमें मरने के बाद जब दूसरा जन्म होगा तो फिर इसी परिवार में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गीता जी में लिखा है कि अंते मति सागति। जो व्यक्ति मरते समय जिस चीज का विचार करता है तो भगवान उसकी वैसी ही गति बना देते हैं और दूसरा जन्म उसको उसी रूप में मिलता है जो वो सोच के मरा था। इसकी यदि पुष्टि करनी हो तो आप सबने महाराज भरत की कथा सुनी होगी। महाराज ऋषभदेव के जो पुत्र थे भरत, वे गए भगवान का भजन करने के लिए। एक उन्होंने हिरण का बच्चा पाल लिया। गए थे भजन को और हिरण के बच्चे में मोह लग गया। अब तो उसी को बढ़िया उसका लालन पालन करें खूब। एक दिन वो हिरण का बच्चा जब बड़ा हुआ, हिरणों का झुंड आया तो इंसान के साथ में थोड़ी रहेगा, वो तो उनका बच्चा था, मिला चला गया। अब महाराज भरत ने उसकी याद में रोते रोते अपने प्राणों को त्याग दिया। जब मरे तो दूसरे जन्म में हिरण का ही जन्म उनको प्राप्त हुआ, हिरण ही बन करके आए। तो मरते समय व्यक्ति जो सोच कर मरता है उसको भगवान वैसी ही गति दिया करते हैं। इसलिए पितामह भीष्म सोच रहे हैं यदि मरते समय यदि हमने अपने परिवार वालों को देखा तो फिर हमें नाती पोतों में इसमें ही फंसना पड़ेगा, फिर जन्म लेके आना पड़ेगा। और पितामह ये भी सोच रहे यदि भगवान कहो आए हो और कहो भगवान को हम देखें ना और बिना देखे भगवान को मर जाए, कहो भगवान आए हो। तो पितामह ने आंखें नहीं खोली। पितामह ने आंख बंद करे करे कहा अर्जुन उनको नहीं लाए, द्वारकाधीश को नहीं लाए। भगवान सिराने खड़े थे। भगवान ने कहा दादा यहां खड़े हैं आपके सिराने। जैसे ही कानों में ध्वनि गई, पितामह कहते हैं कृष्ण हमारे सामने आ जाओ, हमारे सामने आ जाओ। भगवान कहते हैं बड़े अजीब भगत हो। अरे लोगों की इच्छा रहती है जब हम मरें तो हमारे सिराने भगवान खड़े रहें और तुम कह रहे हो चरणों के यहां आ जाओ। पितामह कहते हैं आ बस जाओ फिर बताते हैं। जैसे ही भगवान सामने आए, धीरे धीरे करके पितामह भीष्म ने अपनी आंखें खोली। भगवान
कि विराट रूप के दर्शन किए, सामने ठाकुर जी खड़े हैं, पितामह भीष्म भगवान की रूप माधुरी को निहार रहे हैं। कितने प्यारे ठाकुर जी लग रहे हैं, भगवान की रूप माधुरी निहार रहे हैं। पर पितामह भीष्म रोने लगे, पितामह भीष्म रोने लगे। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। पितामह ने कहा द्वारिकाधीश, मैं यह विचार कर रहा हूं कि या तो व्यक्ति का दुर्भाग्य साथ देता है या व्यक्ति का सौभाग्य साथ देता है। भगवान ने कहा मतलब, पितामह ने कहा भगवान या तो व्यक्ति का सौभाग्य साथ देता है कि उसके साथ में कुछ अच्छा होता है, या व्यक्ति का दुर्भाग्य साथ देता है, उसका बुरा होता है। भाई अपने में भी ऐसा ही होता कि कहो भगवान कभी सौभाग्य देवे तो अपन प्रसन्न रहते हैं, और कभी भगवान यदि अपन को दुख देवे तो अपन दुखी रहते हैं। पर एक साथ तो अपन रोते और सुखी नहीं रहते। भाई एक समय एक ही चीज आ सकती है, या तो दुर्भाग्य या सौभाग्य। पर पितामह कह रहे हैं द्वारिकाधीश, आज हमारे सामने दोनों खड़े हो गए, दुर्भाग्य भी और सौभाग्य भी। भगवान ने कहा कैसे, कैसे दोनों खड़े हो गए। तो पितामह कहते हैं महाराज, मैंने प्रतिज्ञा करी थी, मेरा सौभाग्य सुनिए, मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अपने प्राण जब त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। मैंने ये प्रतिज्ञा करी थी। पर प्रभु हमारा सौभाग्य देखो कि एक उत्तरायण तो ठीक है, हमारे सामने तो दो दो उत्तरायण खड़े हैं, दो दो उत्तरायण। कैसे, एक तो सूर्य उत्तरायण हो गए और दूसरे ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में होकर आए हैं, इसलिए भगवान भी उत्तरायण हो गए। तो आज दो दो उत्तरायण हमारे सामने खड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान ने कहा दुर्भाग्य क्या है। तो पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु दुर्भाग्य ये है कि आप चल कर के हमारे पास आए, पर हम आपको उठकर प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, नाथ ये हमारा दुर्भाग्य है। द्वारिकाधीश, आप सामने खड़े हो पर इन हाथों को जोड़कर हम आपको नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु आप चल करके आए, हम दौड़ करके आपके चरणों को ना छू पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों में बाण लगे हैं। भगवान हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, एक लोटा जल आपके चरणों में नहीं जड़ा पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो। तो पितामह कहते हैं प्रभु हम ये रो नहीं रहे हैं, हम जल तो चढ़ा नहीं सकते, तो प्रभु जो आंखों से आंसू बह रहे हैं इनको ही जल के रूप में आप स्वीकार कर लो, इनको ही स्वीकार कर लो। अच्छा पता है ये पितामह भीष्म की अकेली गति नहीं है, ये गति हमारी और आपकी भी आनी है। ये सबके साथ में घटना है। जब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा ही पितामह भीष्म है। जब बुढ़ापा आएगा भगवान की सिंहासन तो सामने दिखेगी, पर उठकर तुम भगवान के यहाँ जा नहीं पाओगे। तुम्हें तीर्थों का याद तो आएगा कि वृंदावन जाना है, रामेश्वरम जाना है, काशी जाना है, सोचोगे तो, पर तुम जा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैरों में बाण लग जाएगा। काय का बाण? गठुआवाद का बाण। चल नहीं पाओगे। बुढ़ापे में तुम्हें भगवान की कथाएं तो मिलेंगी, पर बुढ़ापे में तुम इन हाथों से तालियां नहीं बजा पाओगे। अरे ताली तो ठीक है, मुंह पे बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि हाथ में बुढ़ापे का बाण लग जाएगा। घर पर ठाकुर जी की सिंहासन तो दिखेगी सामने, पर अपना सर भगवान के चरणों में नहीं झुका पाओगे। सर झुकाना तो ठीक है, यदि सर तकिए से नीचे लटक गया और बहू बेटों ने देख लिया कि दादा का सर लटक गया, और यदि उन्हें आगे सीधा कर दिया तो ठीक, वरना लटके लटके गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। पानी का गिलास तो सामने दिखेगा, पर अपने हाथ से पानी का गिलास उठाकर पी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे का बाण लग जाएगा।
और यदि बेटों ने देख लिया कि दादा प्यासे बैठे हैं, आकर पानी पिला दिया तो ठीक, वरना प्यासे की प्यासे मर जाओगे। ये बुढ़ापा ही पितामह भीष्म है। इसलिए भैया यदि ये बुढ़ापा ना आ पाए, उसके पहले भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया हो तो खूब दौड़ दौड़ करके तीर्थ कर आओ। अयोध्या जी हो आओ, इतना अच्छा मंदिर बना है, वृंदावन हो आओ, चारों धाम के तीर्थ कर लो, क्योंकि बुढ़ापे में फिर कहीं नहीं जा पाओगे। और यदि अभी हाथ स्वस्थ हैं तो भगवान के भजन में, कीर्तन में अपने हाथ से तालियां बजा लो, वरना बुढ़ापे की स्थिति आप जानते ही हो। मक्खी भी नहीं भगा सकता व्यक्ति यदि मुंह पे बैठ जाए तो। ये स्थिति है, ये हमारे और आपके साथ में आने वाला है यह समय, और यही समय पितामह भीष्म का है। इसलिए भैया जब तक स्वस्थ भगवान ने शरीर दिया है, खूब भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो। पितामह भीष्म से चर्चा चल रही थी, इतने में द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसने लगी। अच्छा, भगवान गए क्यों थे पितामह भीष्म के यहाँ? उसका कारण यह था कि जब पूरा युद्ध हो गया, युधिष्ठिर बड़े चिंतित थे। रात में युधिष्ठिर सोए ना, यहां से वहां, वहां से यहां हो गए। भगवान ने देखा दादा सो नहीं रहे, पूछा दादा क्या हुआ? तो युधिष्ठिर ने कहा, रे कृष्ण, मेरा मन बहुत परेशान है, विचलित है। क्या हुआ? तो युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु धिक्कार है मेरे जीवन पर। बोले क्यों? बोले कान्हा, जब जब भी मैं उस सिंहासन की तरफ जाता हूं तो वो सिंहासन मुझे चीख चीख कर कहती है कि धिक्कार युधिष्ठिर, तूने मुझे पाने के लिए अपने पितामह जैसे भीष्म को मार दिया। जैसे ही सिंहासन की ओर जाता हूं, वो सिंहासन कहती, धिक्कार युधिष्ठिर, तूने मुझे पाने के लिए अपने भाइयों को मार दिया। क्या करूं कान्हा, उस सिंहासन की ओर में जैसे जाता हूं, एक एक कदम बढ़ाना भी मुझे हजारों हजारों युग बीतने के समान लगता है। मैं सिंहासन की तरफ नहीं जा पाता। भगवान ने कहा, अरे भैया ये तो समय है, समय आया था, एक विपत्ति की आंधी आई और जो उखाड़ना था सब उखाड़ करके ले गई है। अब जो है सो ठीक है, अब तो स्वीकार करो। पर युधिष्ठिर जी नहीं माने। भगवान समझ गए ये किससे मानेंगे, तो भगवान उनको लेकर के पितामह भीष्म के पास में गए और भगवान ने कहा, दादा ये युधिष्ठिर बड़ा परेशान है, थोड़ा इसको कुछ राजधर्म की शिक्षा दो, राजधर्म की शिक्षा दो। तो पितामह भीष्म ने दान धर्म की, मोक्ष धर्म की, स्त्री धर्म की शिक्षाएं दी हैं। जब स्त्री धर्म की शिक्षा देने लगे पितामह भीष्म, तो युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर ध्यान रखना, राजा का कर्तव्य है यदि कभी नारी पर बात आ जाए तो या तो सर कटा लेना या सामने वाले का सर काट देना, पर स्त्री का अपमान नहीं होने देना। चाहे सर कटा लो या काट दो, पर स्त्री का अपमान ना हो पाए। द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसने लगी। पितामह ने कहा, दादा हंस, दादा, पितामह ने कहा, बेटी हंस क्यों रही हो, क्या बात है? द्रौपदी ने बताया क्या कहा। बोले, दादा ये आप कह रहे हो ये बात? अरे आपका धर्म तब कहां था जब बीच कौरवों की सभा में मेरी साड़ी उठाई जा रही थी, मुझे नग्न किया जा रहा था, उस सभा में आप भी तो बैठे थे, तब आपका ज्ञान काम नहीं आया? तब आपने नहीं सर काटा ना सर कटाया, क्या कारण था? आज बड़े ज्ञान दे रहे हो। पितामह भीष्म ने कहा, सत्य कहती हो, पर बेटी जानती हो उसका कारण क्या था? पितामह कहते हैं, बेटी मैंने दूषित अन्न खा लिया था, मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा लिया था और मैंने उसका संग कर लिया था, जिसके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इसलिए कभी भी दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपने में कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वेद कहते हैं, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, जिसका आहार शुद्ध है उसका सब शुद्ध है, और जिसका आहार शुद्ध नहीं है उसका समझ लो कुछ भी शुद्ध नहीं है।
इसलिए भगवान के वैष्णवों को, भगवान के भजन करने वालों को कहा जाता है कि भैया आहार व्यवहार का विशेष ध्यान रखो। इसलिए आहार का विशेष बल दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं अरे ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो आहार शुद्ध रखते हैं। आहार शुद्ध रहेगा तो आपका मन शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा तो आपके विचार शुद्ध रहेंगे। यदि मन बिगड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। और मन बिगड़ता किससे है? आहार से, भोजन से मन बिगड़ता है। इसलिए हर एक चीज स्वीकार ना किया करो। आजकल लोग जहां मिल जाए खाने वहीं बैठ गए, ना देख रहे हैं कि धर्म का है कि अधर्म का है, नीति का है कि अनीति का है, कुछ नहीं देखते। अब तो बस खाने खाने में लगे हैं सब। पर अन्न की शुद्धि बताई है, वेदों ने भी कहा है। और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि बेटी मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा लिया था, जिसके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई। सोचो, पितामह भीष्म जैसा, जिनको देवव्रत कहा जाता है, जिन्होंने अखंड प्रतिज्ञा कर ली थी अपने पिताजी के कारण कि मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, सत्यवती के कारण केवल। शांतनु को सत्यवती, शांतनु जी का विवाह गंगा जी से हो गया। पर एक दिन उन्होंने जंगल में सत्यवती को देख लिया तो उनका मन सत्यवती में लग गया। शांतनु का पितामह भीष्म के पिताजी का। अब तो महाराज शांतनु व्यथित रहने लगे। राज्य करते हैं पर राज्य में मन नहीं लगता, क्योंकि मन तो चला गया सत्यवती के पास में। पितामह भीष्म को जानकारी लगी कि अरे पिताजी के दुख का कारण क्या है, तो ये समझ गए पितामह भीष्म। इन्होंने पिताजी से कुछ नहीं कहा, सीधे पहुंच गए उस व्यक्ति के पास में, सत्यवती के जो पिताजी थे, जो इनने पाला था सत्यवती को, और प्रार्थना करी। बोले महाराज हम चाहते हैं कि आपकी बेटी का विवाह हमारे पिताजी शांतनु के साथ कर दो। तो उस व्यक्ति ने कहा हम विवाह तो कर देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि हमारी जो बेटी है सत्यवती, जो इसके पुत्र होंगे, राज सिंहासन उनको ही मिलनी चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, मैं प्रतिज्ञा देता हूं कि इनके बेटों को राज सिंहासन मिलेगी, मैं राजा बनकर नहीं बैठूंगा। पर इतने में उसने दूसरी बात कह दी। कहा सुनो, तुम अभी भले कह रहे हो कि हम अपने बेटे को राजा नहीं बनाएंगे, पर ऐसा हुआ कि आगे चल के तुम्हारे बेटे भय, इनके बेटे भय, तो राजधर्म कहता है कि बड़े बेटे को राजा बनाओ, तो तब तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा, हमारे बेटे तो पीछे रह जाएंगे। जब ये कहा तो पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली पितामह ने, और सत्यवती का विवाह अपने पिताजी से करवा दिया। जब पिताजी को पता लगा तो शांतनु ने वरदान दे दिया पितामह भीष्म को कि पितामह भीष्म देवव्रत, तुमने हमारे लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी है, तो जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो बेई पितामह भीष्म जो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने वाले हैं, वे कह रहे हैं मैंने उस दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया, जिसके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई। तो कहते हैं द्रौपदी, आज इतने दिन बीत गए हैं, मेरे शरीर से एक एक बूंद करके दुर्योधन का पूरा नमक निकल गया है, मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, इसलिए आज मैं तुम्हें ये उपदेश कर रहा हूं, आज उपदेश कर रहा हूं। तो पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, यदि नारी की बात आ जाए या तो सर कटा दो या काट लो, क्योंकि नारी का अपमान ठीक नहीं है। पितामह कहते हैं कि नारियों की रक्षा करना। नारी जात नग्न नाने हारी जात नेह कहे, पर ओ सभा में ओ की पर्दा उघारी जात।
पंच बैठे ते मंच पंच न्याय तो सही पर प्रीत न बेचारी जात। और हा हा कर हारी जात दशा न निहारी जात। और साड़ी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। जब पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी